3 words. क्या आप जानते हैं 3 अल्फाज ऐसे हैं that will make you insulted, जो आपकी बेइज्जती करवाते हैं. And people don't like to hear it. If somebody hears, he will make fun. अगर कोई सुनता है तो मजाक उड़ाता है. What are they? वो कौन से 3 अल्फाज हैं जो लोग सुनना पसंद नहीं करते, अगर सुन ले तो मजाक बनाते हैं. सबसे पहले बुके. That is not a word. Bouquet is not a Urdu word, neither it's English, neither it's Urdu word nor English word. ना ये इंग्लिश का लफ्ज है ना ये उर्दू का लफ्ज है. कौन कहता है बुके? बुके नहीं होता, किताबें होता है और बुक्स होता है. मैंने कितने बच्चों को बोलते हुए देखा है बुके बुके बुके. अब क्या हो गया? ये लफ्ज नहीं है. अगर कोई जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा भी बेहतर है ना, वो आगे आप पे हंसेगा. सो इस चीज को खत्म कर दे. बुके कोई लफ्ज नहीं है. बोलना है ना किताबें बोल दो. अब हमें इंग्लिश के चक्कर में इंग्लिश बोलनी है भाई उर्दू में, वो उर्दू से भी गए ना. इंग्लिश सही ना उर्दू सही. दूसरा लफ्ज उतारे. ये मैं अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को बोल बोल के थक गया हूं, लेकिन सारे के सारे निकम्मे नलायक. ये लफ्ज है कॉपी करना. सर मैंने कॉपी नहीं किया, मैं कॉपी कर लूं. अब मैं क्लास ले रहा था, मैंने बच्चों को बोला कॉपी उतारो जल्दी से. सर कपड़े उतारे. सीरियसली इस जैसे फंटर थे, वो एक फंटर दानियल फंटर जैसा था, वो आया नहीं. हर बात में कोई ना कोई मौका चाहिए होता है लोगों को आपकी बेइज्जती कर सके. तो सामने वाले को मौका नहीं दो. डोंट गिव चांस टू इंसल्ट यू, कि वो आपकी बेइज्जती कर सके. फर्स्ट, आज से बुके नहीं बोलना. क्या बोलना है? किताबें या बुक्स. एस की आवाज निकाल दो. सेकेंड, कॉपी, नॉट उतारे. थर्ड, मोस्ट कॉमन मैं भी अपनी उर्दू में यूज करता हूं, वो है यार अबे. ये 2 लफ्ज बहुत कॉमन है हमारी उर्दू में. मैं भी पढ़ा अक्सर बोलता हूं, लेकिन अगर मैं किसी अपने बड़े से बात कर रहा होता ना, मैं कभी भी नहीं बोलता. ये यहां इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं यूज्ड टू हूं. मुझे पता सारे के सारे मेरे जैसे. मगर देखो, जो माहौल के साथ तब्दील होना सीखो. जहां गालियों में बात की जाती है वहां आप नहीं ठहर सकते, लेकिन जहां अबे तबे से बात हो रही होगी ना, वहां आप जी आप कैसे हैं, पागल है क्या, कैसी जबान इस्तेमाल कर रहा है. तो बेसिकली जैसा माहौल वैसा इंसान को होना चाहिए. तो 3 चीजों को अवॉइड करें. फर्स्ट, बुके को किताब बोले. सेकेंड, कॉपी करना. एंड थर्ड, अबे तबे खत्म करो. डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंट किया मुझे, यकीन माने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया. बेसिकली आप लोगों ने वो जुनून या जोश नहीं था जो होना चाहिए. मेन चीज प्रेजेंटेशन देना नहीं है, मेन चीज था आप में जुनून देखना. सबने प्रेजेंटेशन, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वॉश माई फेस, आई ब्रश माई टीथ. बस, दिस इज नॉट अ प्रेजेंटेशन. यू हैव टू बी इंथुजियास्टिक. आपको जोशीला होना है, जुनून होना चाहिए. यू हैव टू शो बाय योर एटीट्यूड, बाय योर स्पीकिंग. आपने अपने आप को दिखाना है अपनी जबान से, अपने किरदार से. मगर किसी ने भी, सबने ढीले ढाले. जैसे पता नहीं मैं सारे ऐसे मुर्दों को पढ़ा रहा होता ना, कोई मुर्दे. हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बंदा मरा हो, मैं जिंदा हुआ हूँ, मैं सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए जिंदा हुआ हूँ. ऐसे नहीं होना चाहिए. बेसिकली जुनून होना चाहिए.
अगर आप में थोड़ा सा भी जद्दोजहद या एफर्ट्स नहीं है तो फिर फायदा इंग्लिश का। इंग्लिश आती है कॉन्फिडेंस से और जुनून से, सही है। ऐसा ना हो कल को पत्थर मारने लग जाए बसों को, ऐसा नहीं होना चाहिए, सही है। जुनून ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। आज हमारा लेसन है, नाउ वी स्टार्ट आवर लेसन टुडे। आप सब ने प्रेजेंटेशन जो दी है वो जिस हैव और हैज। डू यू रिमेंबर यस्टरडे आई टोल्ड यू देयर आर 4 यूजेस ऑफ हैव एंड हैज। कितने यूजेस है? 4 यूजेस है। फर्स्ट possession, ownership यानी मलकियत। सेकंड illness, 5 से 6 दफा बोल चुकी है मुझे, सर सारी बीमारियां लिखी हुई हैं, सर सारी बीमारियां लिखी हुई हैं। अब इलनेस का मतलब क्या होता है? बीमारियां। पहले हेडिंग तो पढ़ो, हेडिंग को गौर से तो देखो। इलनेस, बीमारियां। हम तवज्जो, आपको बीमारियों के नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले बीमारियों के नाम याद करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? तवानाई। तवानाई। बेसिकली बुखार के लिए 3 लफ्ज आते हैं, एक टेम्परेचर, एक फीवर और एक कौन सा ये याद नहीं आ रहा। टेम्परेचर और फीवर, बुखार के लिए टेम्परेचर या फीवर याद रहेगा। खांसी के लिए कफ, कफ की 2 स्पेलिंग है, याद रखिएगा। एक COUGH है और एक CUFF है, सही है। CUFF मैंने चेक किया। नहीं, बेसिकली, मगर बेसिकली जो लिखी हुई आती है वो COUGH आती है। उसके बाद है बैली एक, बैली एक, BELLYACHE, एक। किसी भी लफ्ज के साथ ACHE यानी एक लिखा हो उसका मतलब होता है दर्द। बैली एक, BELLY, बैली, ACHE, बैली एक, पेट का दर्द। हेडेक, हेडेक, सरदर्द, हेडेक, सरदर्द याद रहेगा। हेडेक, बैली एक, एयर एक, कान का दर्द, टूथ एक, दांत में दर्द। अच्छा, उसमें कौन कौन से लिखे थे? अच्छा, मलेरिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइफाइड। यार तू लिख लेना, टाइफाइड। मलेरिया को क्या बोलते हैं? टाइफाइड। अच्छा, अस्थमा सांस की बीमारी को कहते हैं। और जॉइंटिस पीलिया कहते हैं, यरकान, काला यरकान या पीलिया जिसको कहा जाता है, इसको कहते हैं जॉइंटिस। सर उसे हेपेटाइटिस, हाँ बस वो भी कहते हैं वो। और देखें, फ्लू, नजला, फ्लू, नजला याद हो गया ये। अ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर है। इंग्लिश में बोलना है, उर्दू में बोलना होता तो मैं ही बोल लेता। I have a computer. I have a computer। तुम्हारे पास कंप्यूटर है? You have a computer. उनके पास कंप्यूटर है, एक से ज्यादा। They have a computer। उसके पास कंप्यूटर है, लड़की। अक्षर के पास कंप्यूटर है, अक्षर हैज अ कंप्यूटर। माहीन के पास कंप्यूटर है, माहीन हैज अ कंप्यूटर। मेरे पास कंप्यूटर है, आई हैव अ कंप्यूटर। तुम्हारे पास कंप्यूटर है। नेक्स्ट, तुम्हारा HBL में अकाउंट है। आई हैव अकाउंट इन HBL यानी हबीब बैंक लिमिटेड। आई हैव एन अकाउंट इन HBL। मेरा अकाउंट है HBL में। I have a account in HBL. तुम्हारा HBL में अकाउंट है। You have an account You have an account in HBL. in HBL। इन जरूर लगाना। हम लोगों का HBL में अकाउंट है। हमारा अल हबीब में अकाउंट है। We have an account in
वी हैव एन अकाउंट इन अल हबीब। तुम्हारा अल हबीब में अकाउंट है, यानी बैंक अकाउंट। यू हैव एन अकाउंट इन अल हबीब। यू हैव एन अकाउंट इन अल हबीब। एक सेंटेंस लिखवाने का मतलब ही यह है कि आपको पता हो कि सिर्फ आपने IUV एक दफा देखते हो तो सही आपने लिखा क्या। उन लोगों का अल हबीब में अकाउंट है। दे हैव एन। तुम्हारा मिजान बैंक में अकाउंट है। यू हैव एन अकाउंट इन मिजान बैंक। मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड में बैंक अकाउंट है। I have an account in Standard Chartered Bank। मेरा नेशनल बैंक में अकाउंट है। I have an account national bank. I have an account in National Bank। In national bank. नेक्स्ट देखते हैं। मेरा कराची में फ्लैट है। I have a flat in Karachi। मेरे 2 फ्लैट हैं कराची में। I have 2 flats in Karachi। I have 2 flats in Karachi। तुम्हारा 1 फ्लैट है कराची में। You have a flat in Karachi। हम लोगों के 3 फ्लैट्स हैं कराची में। We have 3 flats in Karachi। तुम्हारा 1 फ्लैट है कराची में। तुम्हारा you have a flat in Karachi। उन लोगों का 1 फ्लैट है कराची में। They have a flat in Karachi। सलमा का 1 फ्लैट है कराची में। दोबारा से पढ़ो। सलमा हैज अ फ्लैट इन कराची। फिरदौस के 2 फ्लैट हैं कराची में। फिरदौस हैज दो कहाँ चला गया। फिरदौस हैज 2 फ्लैट इन कराची। तारिक के 10 फ्लैट है कराची में। झूठ बोलो तो कोई अच्छा बोलो। Tariq has 10 फ्लैट in Karachi। एक तो मैं चैरिटी में दे दूंगा। फ्री में दे दिएगा। तो चैरिटी फ्री में ही दूंगा ना। ओके नेक्स्ट सेंटेंस मिल जा। अच्छा, उसके पास हक है। 2 तरीकों से होता है। उसके पास हक है। He has a right या he has authority। सही है। He has authority या he has a right। ओके उसके पास हक है। लड़की के लिए उसके पास हक है। She has a right। राइट सही है। उसके तुम्हारे पास हक है। You have a right। हमारे पास हक है। तुम्हारे पास बिल्कुल भी हक नहीं है। You don't have right। हमारे पास हक है। हमारे पास हाँ We have a right। तो माहीन के पास हक है। माहीन हैज अ राइट। तुम्हारे पास हक है। You have a right। हमारे पास हक है। We have a right। उन लोगों के पास हक है। They have a right। उन लोगों के पास हक है। They have right। ओके उसके पास सोने की अंगूठी है। He has a golden ring। तुम्हारे पास डायमंड की रिंग है। You have a diamond
diamond ring. You have a diamond ring. हमारे पास सोने की चाबी है. We have a gold We have a golden key. key. Golden key. तुम्हारे पास सोने की चूड़ियां हैं. सोने का अंडा भी बनाएंगे. हाँ, अंडा भी अभी बनाएंगे. You have a दोबारा बोला. तुम्हारे पास सोने की चूड़ियां हैं. You have a golden bangle. You have a golden bangles. तुम्हारे पास सोने का अंडा है. You have You have golden egg. golden eggs. तुम्हारे पास सोने का चश्मा है. चश्मा है, बल्कि रिंग है. रिंग कर लो. घड़ी है. तुम्हारे पास सोने की घड़ी है. You have You have a golden watch. a golden watch. तुम्हारे पास गोल्डन का और क्या होता है? The ring. तुम्हारे पास सोने की घड़ी है. नहीं, हमारे पास सोने की दांत. सोने का दांत है. We have टूथ. We have a golden. तुम्हारे पास सोने का बिस्किट है. सोने का बिस्किट है. जबरदस्त यार. ना मैंने नहीं Cookies. बोला. You have a golden cookies. ओके, हमारे पास सोना है. कहाँ हमारे पास सोना है. You have a. We have gold. We have golds. We have a gold या we have gold. सही है.